हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट जैसा ऑल गुरु। और आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का ये दूसरा वीडियो शुरू करेंगे। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर हैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमने यूट्यूब पर बिहार दरोगा तथा बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बिल्कुल फ्री बैच लेकर आए हैं। इस फ्री बैच में आपको तमाम कंटेंट जैसे कि मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड बिहार स्टैटिक तक करंट चीज़ें दी जाएंगी। इससे पहले मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया है। सो वैसे बच्चे जो हमारे इस बैच में जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को देखने के बाद बिहार दरोगा तथा बीएसएससी इंटर लेवल का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें तमाम मॉडर्न हिस्ट्री के आपके 10 वीडियो होंगे। उसे देख करके कॉपी में लिख लीजिएगा और उसे याद करके देखिएगा। आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इसी से आएंगे, जिसे बनाकर आप सफलता को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के मेडिवल हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट का पहला क्वेश्चन। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया नंबर वाला। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। और इसके पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम था इल्तुतमिश। जी हाँ दोस्तों, इल्तुतमिश के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था आराम शाह और पिता का नाम था और पुत्री का नाम था रजिया सुल्ताना। और ये दिल्ली सल्तनत की एकमात्र पहली और आखिरी महिला शासक बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 की। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ चंगेज खान? चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तो ये हो जाएगा ओजेंदी। क्या नाम था? ओजेंदी इनका वास्तविक नाम था चंगेज खान का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हु स्टार्टेड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी शुरू करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो था अपने समय का एक बहुत महान शासक था। इसने बहुत सारे सिस्टम को शुरू किया था, कंट्रोल पॉलिसी शुरू किया था, घोड़ों को दागने की पॉलिसी शुरू किया था। इसने अपने क्षेत्रों में शराबबंदी कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो था ये एक तरह से आप कह सकते हो कि पद्मावत जो कहानी है वहाँ से भी इसको जोड़ के देख सकते हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हु वाज द फर्स्ट सुल्तान इम्प्लीमेंटेड होम टैक्स? कौन सा ऐसा पहला शासक था दिल्ली सल्तनत में जिसने गृह कर यानी घर पर भी कर लगाया? कैसा आज नगर निगम हमारा लेता है हाउस टैक्स, वैसे ही वो होम टैक्स भी लिया था। इसको तो लेने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द फर्स्ट रूलर हु मैनेज्ड हज टूर ऑन स्टेट एक्सपेंडिचर? दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक जिसने हज यात्रा को राजस्व के खर्च पर यानी राज्य के खर्चों पर मैनेज किया था कि उसे राज्य फंडिंग करेगा अगर कोई हज पर जाना चाहता है तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था फिरोज शाह तुगलक। और इसने अपने बड़े भाई के नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना की थी, जिसे हम लोग सिराजे हिंद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। इन विच ईयर तैमूर लंग इन्वेडेड इंडिया? किस वर्ष तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा 1398। और उस समय क्या था? तो उस समय जब ये आक्रमण किया था तो उस समय तुगलक वंश अपने समाप्ति पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इन विच बैटल महाराणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी? यानी किस युद्ध में महाराणा सांगा जो थे उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था? तो वो युद्ध का नाम था खानुआ। क्या नाम था? खानुआ। खानुआ बैटल कब हुआ था? 1518। खानुआ बैटल 1518। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 11। हु सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय कृष्णदेव राय? विच सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय कृष्णदेव राय? कृष्णदेव राय ने किस शहर की स्थापना किया था? तो वो था नागलपुर। कौन था? नागलपुर की स्थापना कृष्णदेव राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इन विच ईयर बैटल ऑफ तालीकोटा फॉट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर के मेंस में बिहार दरोगा में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। और किसे किसके बीच में? कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो ये गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर के शासकों के बीच में हुआ था। ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हु इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम? इक्ता सिस्टम को लाने वाला कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। इक्ता सिस्टम यानी छोटे छोटे साम्राज्यों में बांट देना होता है इक्ता। तो वो इक्ता सिस्टम कौन लेकर आया था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अमीर खुसरो वाज? इसमें से अमीर खुसरो क्या था? कवि था, म्यूजिशियन था, हिस्टोरियन था, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो एक ऐसा व्यक्ति था जो मल्टीपल टैलेंटेड था। ये एक पोएट भी था, एक संगीतज्ञ भी था, इतिहासकार भी था, यानी ये सभी गुणों से भरा हुआ था। और किसका दरबारी था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। नेक्स्ट बात करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तबला वाज इंट्रोड्यूस बाय? तबला किसका दिया हुआ है? तो आज जो हम तबला देखते हैं संगीत के रूप में, तबला की जो आवाज़ सुनते हैं वो दिया गया है अमीर खुसरो के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। द ओनली रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु रोट हिज ऑन बायोग्राफी?
पूरी दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा कौन शासक था जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखा था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का भाई फिरोज शाह तुगलक था जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। और इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स बहुत सारा पूछा जाता है। एक तो ये हो गया कि अपनी आत्मकथा लिखा था, दूसरा ये हो गया कि इसने सबसे ज़्यादा नहरों का जाल यही बिछाया था, तीसरा ये हो गया कि सबसे पहले इरिगेशन पर टैक्स किसने लिया था? तो इसने ही लिया था। चौथा ये हो गया कि इसने जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो यही करवाया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु वेयर कॉल्ड दास्तर बंदान? हु वेयर कॉल्ड दस्तर बंदान? दस्तर बंदान इसको किसे कहते हैं? तो इसे दस्तर बैदान जो है वो उलेमा को कहते थे। उलेमा वो उस समय के इस्लाम धर्म में जो पगड़ी पहनते थे और जो राजा के सबसे नज़दीक था, सबसे उच्च पद पर माने जाते थे, उसे उलेमा कहते थे और उन्हें हम लोग कहते थे दस्तर बंदान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच सिस्टम वाज स्टार्टेड इन राजपूत? वो राजपूत है, तो टाइपराइटर ने थोड़ा एच के जे की जगह एच कर दिया है। राजपूत जो है उसमें से कौन सा सिस्टम इस्तेमाल हुआ था? राजपूत में कौन सी प्रथा की शुरुआत हुई थी? सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, जौहर प्रथा, नोटा। तो याद रखिएगा, जौहर जो प्रथा है वो राजपूतों का देन है। जौहर प्रथा क्या होती है बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं थोड़ा सा डेट देता हूँ। जौहर प्रथा एक वो प्रथा थी जिसमें अगर किसी राजपूत की पति अगर है, राजपूत का पति अगर किसी युद्ध में मारा गया तो उसकी पत्नी जो होती थी वो अपने आप को आत्मदाह कर लेती थी। वो था जौहर प्रथा जो कि राजपूतों ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच प्लेस वाज कॉल्ड सिराज ऑफ इंडिया? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सिराज ऑफ इंडिया जौनपुर शहर को कहा जाता है और इसे बनाने वाले कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक। और किसके नाम पर बनाया था? तो अपने भाई जौना खां, जिनका कॉलिंग नेम था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर स्टेट? जौनपुर स्टेट का अंतिम शासक कौन था? तो वहाँ पर अंतिम शासक जो शासक कर रहा था वो था हुसैन शाह। और कब तक किया था? तो 1479 तक वो हुसैन शाह ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमन स्टेट? बहमन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये 3 क्वेश्चन बना, तो तीनों क्वेश्चन मैंने एक ही कर दिया। बहमन समाज का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन कब था? 1347 में। और इसका बहमन की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्ग थी। कहाँ थी? गुलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, द्वार समुद्र वाज द कैपिटल ऑफ? द्वार समुद्र जो था वो किसकी राजधानी थी? तो ये होयसल वंश की राजधानी थी। होयसल वंश आपने सुना होगा, उसकी राजधानी जो थी वो द्वार समुद्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु बुल्ट गुजरी महल? गुजरी महल की निर्माण किसने करवाया था? तो राजा मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, गुजरी महल। तो दोस्तों ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट 23 क्वेश्चन आपके मेडिवल हिस्ट्री का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल @GS ऑल गुरु को भी ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।